Jolingpong. Let's stop here. अब हम टनकपुर से चंपावत की ओर को ऊपर की ओर को चल पड़े हैं। यहाँ पे मैदानी रास्ता खत्म होता और पहाड़ों के सर्कीले जो मार्ग हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे। जोलिंगपोंग का ये जो सफ़र है बहुत शानदार रहेगा। यह स्थान है स्वाला गांव, जिसे भूतिया गांव भी कहते हैं। 1952 में 8वीं वाहिनी पीएसी बरेली के जवानों को ले जा रहा एक वाहन यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें कई जवान अकाल मृत्यु का ग्रास बन गए। कहा जाता है कि उनकी आत्मा यहाँ भटकती है। धीरे धीरे गांव के लोग इस गांव को छोड़कर चले गए हैं। ये गांव अब वीरान हो गया है। यहाँ पर सड़क के किनारे एक माता रानी का मंदिर बनाया गया है। सभी यात्री यहाँ पर मत्था टेकने के बाद अपना आगे का सफर तय करते हैं। ये जो पीछे की ओर को शहर और कस्बा आप देख रहे हैं, ये है न्याय के देवता गोरल का शहर है। गोरल देवता का बहुत बड़ा स्थान है कुमाऊं में। हर एक हाउस होल्ड में न्याय के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है और यहाँ इनकी सीख मानी जाती है। कहा जाता है कि ये तुरंत न्याय करने वाले देवता है। और ऐसी खूबसूरती ये कि एक छोटे कस्बे के बाद जब जनपद बना तो इसने बहुत बड़ा आकार ले लिया है। आसपास के गाँव के काफ़ी स्थानीय लोग अब उन्होंने यहाँ घर बना दिए हैं। इस समय हम सोर घाटी के शहर से गुजर रहे हैं। जी हाँ, पिथौरागढ़ का ही प्राचीन नाम सोर घाटी है। पठारी भूमि होने के कारण भी इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा। यह लंबाई और चौड़ाई में अब काफ़ी फैल चुका है। शहर आधुनिकता के साथ अपनी स्थानीय संस्कृति को संरक्षित किए हुए है। जो जलप्रपात आप पीछे देख रहे हैं ये आर्टिफिशियल है, मैन-मेड है। और जो सिरकिला में डैम बना है एनएचपीसी का, ये उसकी एग्जिट एंट्री है। ये जो तिराहा है और यहाँ पे जो पुल है ये दारमा, दाहिने हाथ की ओर को दारमा वैली है और जो बाईं हाथ की ओर को जो सड़क जा रही है ब्यास वैली को जाती है। ठीक आज से 22 साल पहले मैं 3 बार इस जगह पे आया हूँ अपनी पीएचडी के सैंपलिंग के लिए। और दारमा वैली में जो अंतिम गांव था वहाँ तक पहुँचा। उसके बाद जो पांचाचूली ग्लेशियर है उसके नीचे से वाटर सैंपलिंग की। यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलजुल कर उनकी बहुत मदद ली गई। उस टाइम पे इतनी सड़कें चौड़ी नहीं थी और आने जाने के साधन नहीं थे। एक स्मॉल हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाया गया था जो 2013 की बाढ़ में बह गया। यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे है। आज हम यात्रा करेंगे चौदास वैली और ब्यास वैली की ओर। जोलिंगपोंग की यात्रा हमारी जारी है। रास्ते में हमें बहुत सुंदर जलप्रपात देखने को मिल रहे हैं और इस जगह पे आप जैसा देख सकते हैं बैकग्राउंड में इतना खूबसूरत जलप्रपात है। सामने जो है बहुत सुंदर ऊंचे पहाड़ हैं और देवदार और जो चौड़े पत्तों के वन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको यात्रा मार्ग में ये दिखाते रहेंगे इस ढंग के खूबसूरत नज़ारे। हमारे साथ बने रहिए। स्थान मालपा है। तभी यह कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पड़ाव हुआ करता था। काफ़ी चहल पहल रहा करती थी। वर्ष 1998 में एक भयंकर भूस्खलन ने लगभग 205 लोगों की जान ले ली थी। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिमा बेदी भी मानसरोवर यात्रियों के इस 12वें दल की सदस्य थी। 2 महीने तक राहत एवं बचाव अभियान चलता रहा। मालपा में अब कोई आबादी निवास नहीं करती है। मालपा अब केवल स्मृतियों में शेष है। जोलिंगपोंग की यात्रा हमारी जारी है और इस समय हम खड़े हैं हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। यहाँ से इधर लाइन है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस समय
आर्मी का स्टैब्लिशमेंट है। इसके बाद लोगों की परमिट चेक करते हैं। इस समय हम लोग यहाँ पे हैं और हमारे साथ हमारे आईजी सर नकुलचाल साहब हैं और उनके साथ भी है। मैं चाहूँगा कि आप सबसे पुराने परमिट के बारे में प्राप्त करें। तो ये 46 जो है असली बहुत ही आपने जैसे देखा है बहुत ही सुंदर जगह है। पानी के पास है हमारी आर्मी और ऊँची पहाड़ियाँ भी दिख रही है, यहाँ से दिख रही है अभी। तो हम लोग जो है गांव से 3 दिन लगा के दार्चुला जाते थे। बीच में पिट्ठू झोला होता था हमारा 15 किलो का। तो हम लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे अब तो बहुत आसान हो गया है। तो यदि यहाँ से आप पत्थर फेंकोगे या चट्टान भी चली जाएगी ना, तो कभी भी गांव में ऐसा उन्होंने था तो वो उड़ के जाते हैं, मतलब जैसे जांच। हाँ, और दूसरा जैसे प्याज जो है हमारे इसी रूप से कैलाश में शिव जी के दर्शन। कि आप ये मान लीजिए कि ये पौराणिक, इसका महत्व यह है कि जितने भी, क्योंकि कैलाश वर्तमान में चाइना तिब्बत में है, तो जिसमें जहाँ हम ज्वालिन साहब जहाँ पर आ रहे हैं वो आदि कैलाश है, उससे भी पुराना उनका निवास था। तो यहाँ से ही सारे देवता देवी मतलब किन्नर मानव सब जाते थे। तो ये रूट आदि मतलब जो है ये पौराणिक रूट है कैलाश का। केवल मानव ही यहाँ पर विश्राम नहीं किया करता है। यहाँ पे जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पे विश्राम करके तब आगे बढ़ते हैं। जहाँ बरसात के टाइम में यहाँ आप लगा लो कि जैसे फूलों की घाटी चपोली में वैरायटी के फूल या जंगली फूल, यहाँ भी सारा फूल खूबसूरत नजारा बहुत अच्छी कहावत है। इसी के नीचे ही जो आपका संजीवनी बूटी, संजीवनी का पेड़, उसे बूटी के नाम से जानते हैं। उसका वो बूटी पेड़ नहीं रहा होगा उस दौर में ना, बाद के दौर में। तो यहाँ पर एक हमारा बकरी चराने वाला था, तो उसने ये आपने देखा होगा जंगली कोडाल जो हमारा मुर्गा पक्षी होता है, तो उसको उसने उस समय यायावर लोग वो कहते थे, उसने जो है उसको मारा पकाया। और जैसे क्योंकि कोई कलछुल वलछुल तो बकरी चराने वाले को उसने जो है पेड़ की टहनी काटी हुआ, तो उसको उसने जैसे ऐसे हिलाने लगा मिर्च मसाला डाल के, तो वो दोनों जिंदा होके उड़ गए। जूलीकोंग की यात्रा हमारी जारी रहेगी और आईजी सर वहाँ पे हमारी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। चूँकि यहाँ के स्थानीय भी हैं, अब उनसे हम और ज़्यादा जानकारी लेते रहेंगे। जूलीकोंग के रास्ते में जो अगला पड़ाव है वो गरब्यांग अगर आप देख ले, नदी के किनारे एक गांव है जहां गरब्याल लोग रहते हैं। कहा जाता है कि ये पहले फ्लैट ग्राउंड था, उसके बाद ये धीरे धीरे धंसने लगा। यहाँ जो लोग हैं उनको जमीनें सितारगंज में आवंटित की गई और सिद्ध गरब्यांग नाम से एक नई वहाँ पे आबादी बसी है। छांगरू गांव है जो कि नेपाल में है। छांगरू गांव के लोग काफ़ी संपन्न लोग हैं और वहाँ की राजनीति में और बिजनेस में भी इनका बहुत अच्छा खासा बात है। हम आगे चलते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। इस समय हम खड़े हैं थाना गुंजी पे। आप देख सकते हैं गुंजी थाने की जो समुद्र की ऊंचाई है 10,498 फीट है। ये मंदिरा जगह पे स्थित है और अभी ये जो भवन है ये किराए के भवन में विभाग का है और इसमें ये थाना स्थापित किया गया है। ये थाना सीजनल है, 6 महीने के यहाँ पर पुलिस फोर्स रहती है जब कैलाश मानसरोवर यात्रा और अन्य गाँव को ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद जो है बर्फ से पूरी सेट कर जाएंगे। जाड़े में यहाँ रहना बड़ा दुर्भर हो जाता है, उसके बावजूद भी हमारे जवान यहाँ बैठे हैं। गुंजी से 9 किलोमीटर आगे काला पानी जगह है। ये माना जाता है कि काली नदी का उद्गम इस जगह पे है। यहाँ पे काली माता का मंदिर है। आबिडांग के ओम पर्वत व्यू पॉइंट पे इस समय हम खड़े हैं। आज मौसम पैक है और यहाँ से ओम पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है। इस स्थान से ओम पर्वत बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अक्सर यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ से ओम पर्वत के दर्शन करते हैं।
यहाँ से 9 किलोमीटर आगे जाने पर लिपू लेक मिलता है और लिपू लेक दर्रा मिलता है। इस समय हम लिपू लेक मार्ग में चल रहे हैं। यह मानसरोवर को जाने का रास्ता भी है। आप देख सकते हैं चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है, सुंदर ग्लेशियर है और इस समय ठंड बहुत ज़्यादा है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, अति सुंदर नज़ारा है। आप देख रहे हैं गाँव है और उसके जैसे सीधे हाथ में आप जाएंगे तो मनेला है। मनेला में का बहुत बड़ा स्कैम है और किसी जगह से ये रास्ते दो जगह को करता है। इस सड़क पे जो बाएं हाथ को है वो आदि कैलाश को जाता है और वहाँ से दाहिने हाथ को ओम पर्वत को जाता है, जहाँ से नाभी हाथ से सकते हैं और उसके बाद ये दर्रे के को जाता है। गुंजी गाँव खास ये है कि यहाँ पे गुंजियाल लोग निवास करते हैं, जो कि इस समय काफ़ी प्रभावशाली हैं। सरकारी नौकरियों में, आर्म्ड फोर्सेस में काफ़ी संख्या में ये लोग यहाँ पे भर्ती है। और पहले जब तिब्बत के साथ व्यापार होता था तो गुंजी गाँव एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। यहाँ से लोग अपने फौज में तकलापुर जाते थे और वहाँ से तिब्बत का सामान लेके बाटों से शिक्षा एक्सचेंज करके वापस हिंदुस्तान के लाते थे। नाभी गांव से 1 किलोमीटर पहले एक सुंदर शिव का मंदिर स्थापित किया गया है। ये आदि कैलाश के रास्ते पे है। आप देखेंगे इस मंदिर की जो स्थापत्य कला है वो बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजी पे है और बुद्धिस्ट जो भवन निर्माण कला है उसके हिसाब से तोरण द्वार है। इसमें आप देखेंगे जैसे मोनेस्ट्री में जो तोरण द्वार बनाए जाते हैं उसी ढंग से बनाया गया है। ज्वेलरकोंग के रास्ते पे दो महत्वपूर्ण गांव पड़ते हैं। एक सड़क के किनारे ही नाभी गांव है, जहां नाभियाल लोग निवास करते हैं और उसके बाद बीच में नदी के पार रोंगकोंग गांव है, जहां के निवासी रोंगरी कहलाते हैं। ये खूबसूरत वैली में बसा हुआ है। बाई और अगर आप देखेंगे तो बाई से ब्लू कलर सुंदर फॉरेस्ट है, बहुत ही ग्रेट फॉरेस्ट है। और ट्रैफिक में उसको देखेंगे तो बहुत ही सुंदर जो चोटियाँ हैं बर्फ से ढकी हुई है। आदि कैलाश मार्ग का ये अंतिम गांव कुटी है। यहाँ से आदि कैलाश की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। गांव अभी भी अपने पुराने स्वरूप को बनाए हुए हैं। लोग छतों में पत्थर और उसके ऊपर मिट्टी भी रखा करते थे। हालांकि अब सड़क आने के बाद ईंट और सीमेंट के घर भी बनने लगे हैं। मान्यता ये है कि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी शिला है, जहाँ पे कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव आए थे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर खेत काफ़ी चौड़े हैं। गांव के लोग इसमें अपनी स्थानीय सब्जियां, गुट्टू पैदा किया करते हैं। ऊपर की ओर को अच्छी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ज्वेलरकोंग के अंतिम पड़ाव में इस समय हम खड़े हैं और जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ पे एक मंदिर है। बाएं हाथ पे बहुत बड़ी शिला है और एक मंदिर की स्थापना यहाँ पे की गई है। सामने एक त्रिशूल है, बहुत ही सुंदर त्रिशूल है और पीछे जो आप देख रहे हैं यही आदि कैलाश है। आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम इसी जगह पे हुआ है। इसी के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए हैं। यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे पार्वती कुंड है, जिस जगह पे भगवान शिव का मंदिर है और पूजा अर्चना की गई है। उस वहीं से प्रधानमंत्री जी ने आदि कैलाश के दर्शन किए। ये जगह बहुत खूबसूरत है, घाटी में है और चारों तरफ बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सामने की ओर को अगर आप देखेंगे तो वो पार्वती मुकुट है इस ओर, और इस पहाड़ी के पीछे 5 पांडवों के रूप में 5 पर्वत श्रृंखलाएं
इस जगह को आर्मी और ITBP प्लान करती है। ये यहाँ से आगे BRO जो है आदि जैसे कि बॉर्डर पे हमारी कनेक्टिविटी रहे। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से संपादित हुआ है। इसके लिए सभी जितने भी लोग इस पर लगे हुए थे उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम बैठे हैं आदि कैलाश की तलहटी में पार्वती कुंड पे, यहाँ पे एक मंदिर बना है और ठीक अभी से 1 घंटे पहले माननीय प्रधानमंत्री आए थे और इस जगह पे ये जो स्थान है इस जगह से उन्होंने पूजा अर्चना की आदि कैलाश की और लोगों से मिले, स्थानीय पुजारियों से मिले। जो दोनों से पीछे की ओर जो कुंड है ये मान्यता है कि पार्वती कुंड है और इस कुंड में पार्वती जी स्नान किया करती थी, उसके बाद ही महादेव की पूजा किया करती थी। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे ITBP और आर्मी का बेस कैंप है, जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी उतरे और उसके बाद उनका काफिला यहाँ पहुँचा। वहाँ पे जवानों के साथ उन्होंने फोटो खिंचाई है, गुंजी के लिए प्रस्थान किया है। इस जगह का धार्मिक और सामरिक महत्व है। सामने आदि कैलाश बहुत सुंदर, बहुत ही दिव्य है। अगर आप पीछे की ओर को देखेंगे तो 5 पांडवों के रूप में पर्वत श्रृंखला है और उसके पीछे पार्वती मुकुट है। क्योंकि शिवालिक में ये जगह काफ़ी मान्यता से पूर्ण है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस स्थान को चुना, उसके पीछे 2 महत्व थे। एक तो इसकी जो धार्मिक मान्यता है वो लोगों के बीच में स्थापित करनी थी और दूसरा ये सामरिक महत्व का है। यहाँ पे चाइना बॉर्डर नज़दीक में है, हमारी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो सड़क बॉर्डर तक लेके आ रही है, तो जवानों के बीच में जोश भी भरना था। आदि कैलाश में आज हम सभी लोग यहाँ पे हैं और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्यूटी करने के बाद वापस प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री जी की ड्यूटी करने के बाद अब हम बैठे हैं इस समय कुमाऊं मंडल विकास निगम की जो हट है, बहुत ही खूबसूरत हट है और ये नाश्ता इस समय मानो ऐसा लग रहा है कि कोई सिद्धि अमृत दिख रहे हैं। शानदार छोले बने हैं और पूरियाँ हैं, पूरियाँ भी बहुत शानदार बनी हैं। ये 3 हट हैं, इन 3 हटों में ही यात्री जो है वो चलते हैं और इनके पीछे जो किचन है इस पूरी यात्रा में आपके द्वारा कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा काफ़ी अधिकारी इसमें आए थे, उनको रहने की जगह दी गई और उनके भोजन की व्यवस्था की गई है। ऐसी जगह पे ऐसी विषम परिस्थितियों में ज्वेलिंगकोंग जैसी जगह में KMBN का एस्टेब्लिशमेंट अपने आप में महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है और आने वाले यात्रियों को सुविधा और उनकी सुरक्षा की दृष्टिगत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्वेलिंगकोंग में इस समय हम नाश्ते का आनंद ले रहे हैं और इसके बाद हम वापसी की में अपना प्रस्थान करेंगे। आदि कैलाश की यात्रा काफ़ी मज़ेदार एवं रोमांचक है। मार्ग में काफ़ी झरने, नदियाँ, ग्लेशियर, पर्वत श्रृंखलाएँ इनके दीदार होंगे। रास्ते में पड़ने वाले गांव आज भी अपनी संस्कृति एवं रीति रिवाजों को सजोए हुए हैं। आदि कैलाश के अलावा ओम पर्वत, लिपुलेख, नारायण आश्रम, पंचाचूली पर्वत एवं ऐसे अन्य तमाम बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन यहाँ मौजूद हैं, जो निश्चित रूप से आपको रोमांच के साथ अध्यात्म का अनुभव देंगे। ज़रूर एक बार यहाँ पहुँचकर यात्रा का आनंद लें।